लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 34वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विट्ठलदास ने सुमन को विधवाश्रम में गुप्त रीति से रखा था। प्रबंधकारिणी सभा के किसी भी सदस्य को इत्तला न दी थी। आश्रम की विधवाओं से उसे विधवा बताया था, लेकिन अबुल वफा जैसे टोहियों से ये बात बहुत दिनों तक गुप्त न रही। उन्होंने हिरिया को ढूंढ निकाला और उससे सुमन का पता पूछ लिया। तब अपने अन्य रसिक मित्रों को भी इसकी सूचना दे दी। इसका परिणाम ये हुआ कि उन सज्जनों की आश्रम पर विशेष रीत से कृपा दृष्टि होने लगी। कभी सेठ चिम्मनलाल आते, कभी सेठ बलभद्रदास, कभी पंडित दीनानाथ विराजमान हो जाते। इन महान भावों को अब आश्रम की सफाई और सजावट, उसकी आर्थिक दशा, उसके प्रबंध आदि विषयों से अद्भुत सहानुभूति हो गई थी। रात दिन आश्रम की शुभकामना में मग्न रहते थे। विट्ठलदास बड़े संकट में पड़े हुए थे। कभी विचार करते कि इस पद से इस्तीफा दे दूं। क्या मैंने ही इस आश्रम का जिम्मा लिया है? कमेटी में और कितने ही मनुष्य हैं जो इस काम को संभाल सकते हैं। वो जैसा उचित समझेंगे इसका प्रबंध करेंगे। मुझे अपनी आंखों से तो ये अत्याचार न देखना पड़ेगा। कभी सोचते क्यों ना एक दिन इन दुराचारियों को फटकारूं, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन जब शांत चित्त होकर देखते तो उन्हें सब्र से काम लेने के सिवा और कोई उपाय न सूझता। हाँ, उन लोगों से बड़ी रुखाई से बातचीत करते, उनके प्रस्तावों की उपेक्षा किया करते और अपने भावों से ये प्रकट करना चाहते थे कि मुझे तुम लोगों का यहाँ आना असह्य है। किंतु गरज के बावले मनुष्य देखकर भी अनदेखी कर जाते हैं। दोनों सेठ विनय और शील की साक्षात मूर्ति बन जाते। तिवारी जी ऐसे सरल बन जाते मानो उन्हें कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। इस कूटनीति के आगे विट्ठलदास की अक्ल कुछ काम न करती। एक दिन प्रातःकाल विट्ठलदास इन्हीं चिंताओं में बैठे हुए थे कि एक फिटन आश्रम के द्वार पर आकर रुकी। उनमें से कौन लोग उतरे? अबुल वफा और अब्दुल लतीफ। विट्ठलदास मन में तिल मिलाकर रह गए। अभी सेठों ही का रोना था कि एक और बला आ पड़ी। जी में तो आया कि दोनों को दुत्कार दूं, पर धैर्य से काम लिया। अबुल वफा ने कहा, आदाब अर्ज है बंदा नवाज, आज कुछ तबीयत परेशान है क्या? वल्लाह आपका ईसार देखकर रूह को सरूर हो जाता है। खुशनसीब है कौम जिसमें आप जैसे खादिम मौजूद हैं। एक हमारी खुदगरज खुशनुमा कौम है जिसे इन बातों का एहसास ही नहीं। जो लोग बड़े नेक नाम हैं वो भी गरज से पाक नहीं। क्यों मुंशी अब्दुल लतीफ साहब? अब्दुल लतीफ, जनाब हमारी कौम की कुछ न कहिए। खुद गरज, खुद फरोश, खुद मतलब, कज फहम, कजरो, कजरबी जो कहिए थोड़ा है। बड़ों बड़ों को देखिए, रंगे हुए सियार हैं, रिया का जामा पहने हुए। आपकी जात मसदरे बरकात है। ऐसा मालूम होता है कि खुदा ताला ने मलायक में से इंतखाब करके आपकी इस खुशनसीब कौम पर नाजिल किया है। अबुल वफा, आपकी पाक नफसी दिलों पर खामखा असर डालती है। क्यों, आपके यहाँ कुछ सोजनकारी और बेलबूटी के काम तो होते ही होंगे। मेरे एक दोस्त ने सोजनकारी की कई दर्जन चादरों की फरमाइश लिख भेजी है। हालांकि शहर में कई जगह ये काम होता है, लेकिन मैंने ये ख्याल किया कि आश्रम को प्राइवेट काम करने वालों को तरजीह होनी चाहिए। आपके यहाँ कुछ नमूने मौजूद हों तो दिखाने की तकलीफ कीजिए। विट्ठलदास, मेरे यहाँ ये सब काम नहीं होते। अबुल वफा, मगर होने की जरूरत है। आप दरियाफ्त कीजिए, कुछ मस्तूरात जरूर ये काम जानती होंगी। हमें ऐसी कोई उजलत नहीं है, फिर हाजिर होंगे। 1, 2, 4, 10 बार आने में हमको इनकार नहीं है। आप अपना सब कुछ निसार कर रहे हैं तो क्या मुझसे इतना भी न होगा? मैं इन मामलों में कौमी तफरीक मुनासिब नहीं समझता। विट्ठलदास, मैं इस मेहरबानी के लिए आपका मशकूर हूं, लेकिन कमेटी ने यह फैसला कर दिया है कि यहां इस किस्म का कोई काम न कराया जाए। इस वजह से मजबूर हूं। ये कहकर विट्ठलदास उठ खड़े हुए। अब दोनों सज्जनों को लौट जाने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। मन में विट्ठलदास को गालियां देते हुए फिटन पर सवार हो गए। लेकिन अभी फिटन की आवाज कान में आ रही थी कि सेठ चिम्मनलाल की मोटर कार आ पहुंची। सेठ जी शांत से उतरे, विट्ठलदास से हाथ मिलाया और बोले, क्यों बाबू साहब,
नाटक के विषय में आपकी क्या राय है? शकुंतला नाटक भर्तृहरि का सबसे उत्तम ग्रंथ है। इसे अंग्रेज बहुत पसंद करते हैं। जरूर खेलिए। कुछ पार्ट याद कराए हों तो मैं भी सुनूं। कभी कभी कठिनता में हमको ऐसी चालें सूझ जाती हैं जो सोचने से ध्यान में नहीं आती। विट्ठलदास ने सोचा था कि इन सेठजी से कैसे पिंड छुड़ाऊं, लेकिन कोई उपाय न सूझा। इस समय अकस्मात उन्हें एक बात सूझ गई। बोले, जी नहीं, इस नाटक के खेलने की सलाह नहीं हुई। मैंने इस मामले में बड़े साहब से राय ली थी, उन्होंने मना कर दिया। समझ में नहीं आता ये लोग पॉलिटिक्स का क्या अर्थ लगाते हैं। आज बातों ही बातों में मैंने बड़े साहब से आश्रम के लिए कुछ वार्षिक सहायता की प्रार्थना की तो क्या बोले कि मैं पॉलिटिकल कार्यों में सहायता नहीं दे सकता। मैं उनकी बात सुनकर चकित हो गया। पूछा, आप आश्रम को किस विचार से पॉलिटिकल संस्था समझते हैं? इसका केवल ये उत्तर दिया कि मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता। चिम्मनलाल के मुख पर हवाइयां उड़ने लगीं। बोले, तो साहब ने आश्रम को भी पॉलिटिकल समझ लिया है? विट्ठलदास, जी हां, साफ कह दिया। चिम्मनलाल, तो क्यों महाशय, जब उनका ये विचार है तो यहां आने जाने वालों की देखभाल भी अवश्य होती होगी। विट्ठलदास, जी हां, और क्या। लेकिन इससे क्या होता है? जिन्हें जाति से प्रेम है वे इन बातों से कब डरते हैं? चिम्मनलाल, जी नहीं, मैं उन जाति प्रेमियों में से नहीं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये लोग रामलीला को पॉलिटिकल समझते हैं तो उसे भी बंद कर दूं। पॉलिटिकल के नाम से मेरा रोंआ थरथराने लगता है। आप मेरे घर में देखाइए, भगवत गीता की एक कॉपी भी नहीं है। मैंने अपने आदमियों को कड़ी ताकीद कर दी है कि बाजार से चीजें पत्ते में लाया करें। मैं रद्दी समाचार पत्रों की पुड़िया तक घर में नहीं आने देता। महाराणा प्रताप की एक पुरानी तस्वीर कमरे में थी, उसे मैंने उतारकर संदूक में बंद कर दिया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर वो तोंद संभालते हुए मोटर की ओर लपके। विट्ठलदास मन में खूब हंसे। अच्छी चाल सूझी, लेकिन इसका बिल्कुल विचार न किया कि झूठ कितना बोलना पड़ा और इससे आत्मा को कितना ह्रास हुआ। ये सेवा धर्म का पुतला निज के व्यवहार में झूठ और चालबाजी से कोसों दूर भागता था, लेकिन जातीय कार्यों में अवसर पड़ने पर उनकी सहायता लेने में संकोच न करता था। चिमनलाल के जाने के बाद विट्ठलदास ने चंदे का रजिस्टर उठाया और चंदा वसूल करने को उठे, लेकिन कमरे के बाहर भी न निकले थे कि सेठ बलभद्र दास को पैरगाड़ी पर आते देखा। क्रोध से शरीर जल उठा, रजिस्टर पटक दिया और लड़ने पर उतारू हो गए। बलभद्र दास ने आगे बढ़कर कहा, कहिए महाशय, कल मैंने जो पौधे भेजे थे वो आपने लगवा दिए या नहीं? जरा मैं देखना चाहता हूं। कहिए तो अपना माली भेज दूं। विट्ठलदास ने उदासीन भाव से कहा, जी नहीं, आपको माली भेजने की आवश्यकता नहीं, और न वो पौधे यहां लग सकते हैं। बलभद्रदास, क्यों क्यों लग नहीं सकते? मेरा माली आकर सब ठीक कर देगा। आज ही लगवा दीजिए, नहीं तो वे सब सूख जाएंगे। विट्ठलदास, सूख जाएं चाहे रहें, पर वो यहां नहीं लग सकते। बलभद्रदास, नहीं लगाने थे तो पहले ही कह दिया होता, मैंने सहारनपुर से मंगवाए थे। विट्ठलदास, बरामदे में पड़े हैं, उठवा कर ले जाइए। सेठ बलभद्रदास अभिमानी स्वभाव के मनुष्य थे। यों वे शील और विनय के पुतले थे, लेकिन जरा किसी ने अकड़ कर बात की, जरा भी निगाह बदली कि वे आग हो जाते थे। अत्यंत निर्भीक राजनीति कुशल पुरुष थे। इन गुणों के कारण जनता उन पर जान देती थी। उसे उन पर पूरा विश्वास था। उसे निश्चय था कि न्याय और सत्य के विषय में ये कभी कदम पीछे न उठाएंगे। अपने स्वार्थ और सम्मान के लिए जनता का अहित न सोचेंगे। डॉक्टर श्यामाचरण पर जनता का ये विश्वास न था। जनता की दृष्टि में विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का उतना मूल्य नहीं होता जितना चरित्र बल का। विट्ठलदास की ये रूखी बातें सुनकर सेठ बलभद्रदास के तेवरों पर बल पड़ गए। तनकर बोले, आज आप इतने अनमने से क्यों हो रहे हैं? मुझे मीठी बातें करने का ढंग नहीं आता। मीठी बातें न कीजिए, लेकिन लाठी न मारिए। मैं आपसे शिष्टाचार का पाठ नहीं पढ़ना चाहता। आप जानते हैं मैं भी प्रबंधकारिणी सभा का मेंबर हूं। जी हां, जानता हूं। चाहता तो प्रधान होता। जानता हूं। मेरी सहायता किसी से कम नहीं है। इन पुरानी बातों को याद दिलाने की क्या जरूरत? चाहूं तो आश्रम को मिटा दूं। असंभव। सभा के सब मेंबर मेरे इशारे पर नाच सकते हैं। संभव है, एक दिन में इसका कहीं पता न चले। असंभव।
आप किस घमंड में भूले हुए हैं? ईश्वर के भरोसे पर। सेठ जी आश्रम की ओर कुपित नेत्रों से ताकते हुए पैर गाड़ी पर सवार हो गए, लेकिन विट्ठल दास पर उनकी धमकियों का कुछ असर न हुआ। उन्हें निश्चय था कि ये सभा के मेंबरों से आश्रम के विषय में कुछ न कहेंगे। उनका अभिमान उन्हें इतना नीचे न गिरने देगा। संभव है वो इस झेप को मिटाने के लिए मेंबरों से आश्रम की प्रशंसा करें, लेकिन ये आग कभी न कभी भड़केगी अवश्य, इसमें संदेह नहीं था। अभिमान अपने अपमान को नहीं भूलता। इसकी शंका होने पर भी विट्ठलदास को वो शोभ नहीं था जो किसी झगड़े के बाद मेघ के समान हृदय आकाश पर छा जाया करता है। इसके प्रतिकूल उन्हें अपने कर्तव्य के पूरा करने का संतोष था, और वो पछता रहे थे कि मैंने इसमें इतना विलंब क्यों किया। इस संतोष से वो ऐसी मौज में आए कि ऊंचे स्वर से गाने लगे। प्रभु जी मोहि काहे की लाज, जन्म जन्म यों ही भरमायो अभिमानी बेकाज। प्रभु जी मोहि काहे की लाज। इतने में उन्हें पद्म सिंह आते दिखाई दिए। उनके मुख से चिंता और नैराश्य झलक रहा था, मानो अभी रोकर आंसू पहुंचे हैं। विट्ठलदास आगे बढ़कर उनसे मिले और पूछा, बीमार थे क्या? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। पद्म सिंह, जी नहीं, बीमार तो नहीं हूं। हाँ, परेशान बहुत रहा। विट्ठलदास, विवाह कुशलतापूर्वक हो गया? पद्म सिंह ने छत की ओर ताकते हुए कहा, विवाह का कुछ समाचार न पूछिए। विवाह क्या हुआ, एक अबला कन्या का जीवन नष्ट कराए। वो इसी सुमन बाई की बहन निकली। भैया को ज्यों ही मालूम हुआ, वे द्वार से बारात लौटा लाए। विट्ठलदास ने लंबी सांस लेकर कहा, ये तो बड़ा अन्याय हुआ। आपने अपने भाई साहब को समझाया नहीं? पद्म सिंह, अपने से जो कुछ बन पड़ा सब करके हार गया। विट्ठलदास, देखिए अब बेचारी लड़की की क्या गति होती है। सुमन सुनेगी तो रोएगी। पद्म सिंह, कहिए यहां की क्या खबरें हैं? सुमन के आने से विधवाओं में हलचल तो नहीं मची? वे उससे घृणा तो अवश्य ही करती होंगी। विट्ठलदास, बात खुल जाए तो आश्रम खाली नजर आए। पद्म सिंह, और सुमन कैसी रहती है? विट्ठलदास, ऐसी अच्छी तरह मानो वो सदा आश्रम में ही रही हो। मालूम होता है वो अपने सद्व्यवहार से अपनी कालिमा को धोना चाहती है। सब काम करने को तैयार और प्रसन्न चित्त से। अन्य स्त्रियां सोती ही रहती हैं और वो उनके कमरे में झाड़ू दे जाती है। कई विधवाओं को सीना सिखाती है, कई उससे गाना सीखती हैं। सब प्रत्येक बात में उसी की राय लेती हैं। इस चार दीवारी के भीतर अब उसी का राज्य है। मुझे कदापि ऐसी आशा न थी। यहां उसने कुछ पढ़ना भी शुरू कर दिया है, और भाई मन का हाल तो ईश्वर जाने। देखने में तो अब उसका बिल्कुल काया पलट सा हो गया है। पद्म सिंह, नहीं साहब, वो स्वभाव की बुरी स्त्री नहीं है। मेरे यहां महीनों आती रही थी। मेरे घर में उसकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। ये कहते कहते झेंप गए। कुछ ऐसे कुसंस्कार ही हो गए जिन्होंने उससे ये अभिनय कराई। सच पूछिए तो हमारे पापों का दंड उसे भोगना पड़ा। हाँ, कुछ उधर का समाचार भी मिला। सेठ बलभद्रदास ने और कोई चाल चली? विट्ठलदास, हाँ साहब, वे चुप बैठने वाले आदमी नहीं है। आजकल खूब दौड़ धूप हो रही है। 2-3 दिन हुए हिंदू मेंबरों की एक सभा भी हुई थी। मैं तो जा न सका, पर विजय उन्हीं लोगों की रही। अब प्रधान के 2 वोट मिलाकर उनके पास 6 वोट हैं और हमारे पास कुल 4। हाँ, मुसलमानों के वोट मिलाकर बराबर हो जाएंगे। पद्म सिंह, तो हमको कम से कम 1 वोट और मिलना चाहिए। है इसकी कोई आशा? विट्ठलदास, मुझे तो कोई आशा नहीं मालूम होती। पद्म सिंह, अवकाश हो तो चलिए जरा डॉक्टर साहब और लाला भगतराम के पास चलें। विट्ठलदास, हाँ चलिए, मैं तैयार हूं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के 34वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।